आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक हाइकिंग, क्लाइंबिंग एंड पहाड़ों में घूमना मेरी रियल लाइफ है। For me personally, it means peace. It means regaining strength. हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत सारे लैंडस्केप फीचर्स हैं। हमारे पास मेडोज़ है, हमारे पास ग्लेशियर्स है, वैलीज़ है, अल्पाइन लेक्स। मेरा नाम ज़ीशान मुश्ताक है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ एंड मैं कश्मीर में आउटडोर एक्टिविटीज़ जिनमें मोस्टली क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग आता है खुद करता भी हूँ और कराता भी हूँ, एक्सपीडिशंस वगैरह। मेरा नाम अज़ला है, मैं एक ट्रैकर हूँ और मैं श्रीनगर में रहती हूँ। मैंने अपनी जर्नी 2018 में स्टार्ट की जब मैंने अपनी लाइफ का पहला ट्रैक किया तो खेमसर यमसर लेक्स। उसके बाद मैं पीछे नहीं हटा। हमारे स्कूल में ट्रैक्स हुआ करते थे, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करता था ट्रैक्स और ड्यू टू दैट आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रैकिंग एंड देन इवेंचुअली मैं जब आफ्टर स्कूल आई वाज सर्चिंग फॉर सम कम्युनिटीज़, तो सिंस 2 years मैं उनके साथ ट्रैक्स पे जाती हूँ। Once I started going on treks with women, I realized कि बहुत सारे ऐसी women हैं who are very enthusiastic about going for treks, who want to explore, and since past 1 year I have seen it grow. I have seen the number grow, and from 5 to 6 women I have seen the number going to 30, 35. इस साल के अगर मैं पर्सनल प्लान्स बताऊं, हमारे पास अभी क्या है कि कश्मीर की सारी पीक्स, मोस्ट ऑफ द पीक्स अनक्लाइम्ड है एंड हम एज अ दिस जनरेशन ऑफ क्लाइंबर जो कश्मीर में अब से स्टार्ट होने लगी है, हमारा प्लान था कि हम एक हिस्ट्री बनाए, हम अपनी पीक्स पे अपना नाम दर्ज करें कि हमने ये क्लाइंब किया है। हमारे जो सारे प्लान्स थे वो सब मिट्टी में मिल गए। एज ए ट्रैकिंग एंथुसियास्ट और एज अ प्रोफेशनल जो जिसका लाइवलीहुड इसी पे डिपेंड है कि लोगों को पहाड़ों में लेना, तो इट वाज लाइक हमारे लिए तो हमारा लाइवलीहुड बन सारा हो गया, हम कहीं जा भी नहीं सकते। कश्मीर में अभी ऑलमोस्ट 100 अल्पाइन लेक्स की ट्रेल्स मैंने मैप की है। मतलब मैंने फुल टीनेज इसी को दी है ताकि मैं अपने कश्मीर में वो चेंज ला सके, लोगों को एक्सेस मिले रिसोर्सेज के, ताकि वो कहीं उनको ढूंढना ना पड़े। अभी रिसेंटली कुछ 4-5 सालों से इट वाज रीस्टार्टिंग एंड लोग वर एक्सप्लोरिंग, सब एक्सप्लोर कर रहे थे, बट अब ड्यू टू द बैन आई थिंक वो गैप आ गया है। ये जो आप ये सारा सामान देख रहे हैं ये क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग के लिए लगता है। ये सारा सामान हमने बाहर से इंपोर्ट कराया था। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्विक ड्राज हैं, कैराबाइनर्स हैं, पुलिस हैं, जुमार हैं। तो पिछले 3-4 महीने से जब से ये हालात ख़राब, ये अटैक हुआ था, तब से सारा काम ऐसे ही है, उतना कुछ काम है नहीं। अब कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। हम जिस हालात में अभी हैं बिल्कुल काम नहीं है हमारे पास। हम संडे ट्रैक्स कराते थे, अभी वो भी बंद है। तो हमारा फ्यूचर ऐसे बहुत डार्क में जाएगा। ऐसे यहाँ बहुत यूथ है जो जाना चाहते हैं पहाड़ों में। अगर ये बैन 2-3 साल और रहा या 1 साल ही रहा तो एक बार वापस से वो जनरेशनल गैप आ जाएगी। कभी जो हम सुना करते थे कि ट्रैकिंग कश्मीर में बहुत सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, बहुत रिस्क थी, तो मुझे लगता है कि हम मतलब वो खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे जो हम कभी सुना करते थे।